हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उन्हीं दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनके विलेज में बाढ़ आ गई होती है। वो लड़का एक न्यू विलेज में आकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट टेक्निक्स को इम्प्रूव कर रहा होता है। जहाँ उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर अब आ जाओ, अब थोड़ा रेस्ट कर लो, इतनी प्रैक्टिस आज के लिए काफी है। जहाँ वो लड़का कहता है कि नहीं सिस्टर, अभी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और करने दो। तभी वो लड़का ऊपर जाता है अपनी सिस्टर के पास और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा ही ख्याल करूंगा और तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी हो गई आज से। जहाँ हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीवो जी, शाओसो, टांग लियांग एक आइलैंड पर बैठे हुए हैं जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा मतलबी था। जहाँ लीवो जी कहता है क्या तुम पागल तो नहीं शाओसो, वो कितना अच्छा था, उसने हमारा कितना ख्याल रखा और यहाँ तक कि वो हमारे लिए 7 डेज के लिए इंतजार भी कर रहा है, तब भी तुम उसको इतना बुरा कह रहे हो। यहाँ हम देखते हैं कि तभी उधर जेंगजू भी आ जाती है जो उनके लिए कुछ क्रैब्स लाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, आज के लिए यही था खाने में, थोड़े से क्रैब्स हैं, थोड़ी सी फिश पड़ी है मेरे पास। तुम लोग अचानक ही वापस आ गए, तुम लोग तो सांसी आइलैंड जा रहे थे ना। हाँ, लीवो जी कहता है कि नहीं, हम तो खाली उसके साथ उस शिप पर राउंड मारने गए थे, हमें उसके साथ बहुत मजा आया और तुमने जो भी बनाया अच्छा ही बनाया होगा, चाहे वो क्रैब हो या फिश, हम दोनों ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। अभी जेंगजू कहती है कि रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए, 2 मिनट में आती हूँ। तभी हम देखते हैं जेंगजू साइड पर जाती है और वहाँ से एक मटका लाती है जिसमें ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है। जहाँ लीवो जी उस ड्रिंक को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है देखने से ही। जहाँ शाओसो लीवो जी से कहता है पागल मत बनो, इसको मत पियो, इसमें कुछ भी हो सकता है। जहाँ लीवो जी कहता है कि नहीं, इसमें कुछ भी हो, मैं इसे पी कर ही दिखाऊंगा। जहाँ हमें लिटिल फिजिशियन को दिखाया जाता है जो कहती है कि जिनकी अभी नई नई शादी होती है वो इस ड्रिंक को पीते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो लीवो जी, तुम इसे पी रहे हो। जो हम जेंगजू को देखते हैं जब वह शर्माती है और लीवो जी के हाथ से वो ड्रिंक को ले लेती है और कहती है कि लीवो जी इसको ऐसे मत पियो, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, रुको मैं इसको एक प्याले में निकालती हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। ये मुझे मेरे फादर ने दिया था और यहीं पर वो रख कर चले गए थे। और तभी हम शाओसो को देखते हैं जो कहता है कि किसी ने पीनी है तो पियो, मगर मुझे बहुत ज्यादा ही प्यास लगी है, मैं इस ड्रिंक को पी रहा हूँ। जहाँ लीवो जी और सभी बोलते हैं कि क्यों नहीं हम भी पी लें। तभी वहाँ पर वो चेस करते हैं और पीने लग जाते हैं। जहाँ लीवो जी कहता है कि मिस जेंगजू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी रक्षा की और हमारा ख्याल रखा, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कोई इनको छुप कर देख रहा होता है। जहाँ अचानक से वो लाइट्स भी हवा से हिलने लग जाती हैं, हवा से हिल हिल के वो लाइट बंद हो जाती है। जहाँ हम शाओसो को देखते हैं जो एकदम चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि कुछ है, शांत हो जाओ। जहाँ लीवो जी कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए, इस रात में इधर कोई क्या करने आएगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ बाहर की तरफ से डोर नॉक होता है। तब अब उस डोर को देखने लग जाते हैं कि कौन आया है इस वक्त। जहाँ जेंगजू कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, शायद मेरे फादर भी हो सकते हैं, रुको मैं देखती हूँ। तभी हम देखते हैं जेंगजू अपनी चेयर से उठती है और डोर की ओर बढ़ने लग जाती है। जहाँ टांग लियांग उसे रोक देता है और कहता है कि डोर ओपन करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा फादर है, मुझे ये कोई और ही साजिश लग रही है। जहाँ लीवो जी बहुत हैरान होता है और कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, बिग ब्रदर ये डार्क रिवर के लोग तो नहीं। जहाँ शाओसो कहता है कि डार्क रिवर के तो लोग नहीं लग रहे, मगर उनके आसपास के ही कोई बंदे ही हैं, मुझे तो यही शक हो रहा है। लीवो जी कहता है कि बस अब बहुत हुआ, इतना डर डर के जीना, मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इनको संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं लीवो जी अपनी चेयर से उठता है और उस डोर की ओर बढ़ने लग जाता है। जहाँ जेंगजू कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ शाओसो कहता है कि पता नहीं, ये छोटा सा पागल मुझे लगता है कि हमें किसी गड़बड़ में ना डाल दे। तभी हम लीवो जी को देखते हैं जो बहुत डर डर के उस दरवाजे को खोल रहा होता है। जहाँ वो दरवाजे को खोलता है तो तभी हमें नजर आता है कि दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। जहाँ लिटिल फिजिशियन कहती है कि देखो मैंने यही कहा था कि कोई भी नहीं है। शाओसो कहता है कि तुमने कब कहा था, तुम अभी झूठ बोल रही हो, मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, ये किसी पर्सन की ही डोर नॉक करने की आवाज थी, ये हमारे साथ कोई साजिश हो रही है यकीनन। और तभी वहाँ पर बहुत जोर जोर से एयर चलने लग जाती है जिसे देखकर लीवो जी भी बहुत घबरा जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। जहाँ उसकी स्वॉर्ड उस विंड प्रेशर से ऊपर ही नहीं हो रही होती, जिसे देखकर लीवो जी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। और तभी कुछ ही देर बाद हमें पैलेस के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत बूढ़ा होता है, उसका नाम जिन वी होता है। यहाँ उसको देखकर शाओसो, टांग लियांग, लीवो जी, लिटिल फिजिशियन सभी देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आदमी कहाँ से आ गया इस वक्त। जहाँ लीवो जी अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेता है और उस पर वार करना शुरू कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि उनकी फाइट शुरू हो जाती है, अगर वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है
है वो अपने बॉडी से एयर प्रोड्यूस करता है, जहाँ उस विंड प्रेशर से लीवोजी उसके पास तक भी नहीं पहुंच पा रहा होता, जहाँ लीवोजी का अटैक वहीं पर ही रुक जाता है, जिसे देखकर लीवोजी बहुत हैरान होता है और पीछे की ओर चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि लीवोजी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक बहुत फेमस हो, मगर तुम हम पर क्यों अटैक करने आए हो और तुम इधर क्यों आए हो। हम देखते हैं कि वो जिनवुई उसको कोई जवाब नहीं देता और उस पर अटैक कर देता है, मगर यहाँ पर लीवोजी उसकी शॉट से बच जाता है। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ कुछ देर की खामोशी होती है और तभी वहाँ से जिनवी नीचे आ जाता है मैदान में और वहीं पर एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ लीवोजी और जिनवी एक दूसरे पर बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स अटैक करने लग जाते हैं। हाँ, वो लीवोजी पर अपना एक अच्छा अटैक करता है। लीवोजी उसको अपनी शॉट से रोक लेता है, मगर कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम एक अर्थ रीलम के डिसाइपल हो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। हाँ, पर वो जिनवी और गुस्से में आ जाता है, वो अपने एक शैकल अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर लीवोजी बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो लीवोजी के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है, जहाँ वो लीवोजी को नजर भी नहीं आता। हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद जिनवी अपनी बॉडी को 3% में कन्वर्ट कर देता है, वो भी अपने एक जैसे, जिसे देखकर टांग लियांग शाओसो बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि इनमें से तीनों के पास इतनी पावर नहीं, वो दो सिर्फ ऐसे ही है जो सिर्फ फाइट ही कर पाएंगे, मगर ये जो ऑफिशियल पर्सन है जिनवी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लीवोजी इसको किसी तरह भी यहाँ से मारो और इस पर अटैक करो वरना ये तुम्हें मार देगा। अभी वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है, जहाँ लीवोजी बहुत गुस्से में आकर आखिरकार अपना रेम्बो स्वॉर्ड अटैक निकाल लेता है और रेम्बो स्वॉर्ड अटैक उन पर कर देता है, मगर वो लोग बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, वो अपनी शील्ड को बाहर निकाल लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड होती है। तभी वो शील्ड के अंदर से गायब हो जाते हैं, जहाँ उनको लीवोजी देखकर बहुत हैरान होता है। तभी वो लीवोजी के पीछे से आ जाते हैं और यहाँ पर दोबारा से उनकी एक मजेदार सी फाइट शुरू हो जाती है और वो फिर से 3% में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ इनको देखकर लीवोजी बहुत ही ज्यादा हैरान और चौंक गया होता है। अभी लीवोजी 1% से फाइट ही कर रहा होता है तो उसके अंदर से एक और पर्सन निकलता है और वो लीवोजी पर अटैक करता ही चला जाता है। लीवोजी इसे देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये कैसी स्वॉर्ड टेक्निक है। देखते ही देखते वो तीनों स्वॉर्ड लीवोजी के अंदर घूमने ही वाला होता है, मगर यहाँ पर शाओसो आ जाता है और कुछ फेंक कर उसे बचा लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि जिनवी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तो मजा आएगा ना, असल मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मेरे मैजेस्टी ने ऑर्डर ही यही दिया है कि शाओसो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊं। मैं इस छोटे बच्चे को शाओसो समझ रहा था, मुझे अब पता चला कि तुम ही वो 6th प्रिंस होना। हम लीवोजी को देखते हैं जो उठता है और कहता है कि तुम मेरे ब्रदर को ऐसे कैसे ले जाओगे, मगर टांग लियांग उसका मुंह बंद करवा लेता है और उसे कहता है कि पीछे हटो, बस अब बहुत हो गया। अभी हम देखते हैं कि वहाँ जिनवी वो वाली ड्रिंक पी लेता है जो जिंगजू के फादर ने वहाँ पर रखी थी। जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है तो कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ड्रिंक के लिए, मगर मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ अपने काम को पूरा ही करके जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर उस लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहता है कि कितने दिन बीत गए, अभी तक ये लोग नहीं आए, वापस 3 डेज हो गए हैं, अगर ये अभी 4 डेज और तक नहीं आए तो मैं 4 डेज में निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे 7 डेज का प्रॉमिस किया था ना। और तभी हम वहाँ पर मास्टर एलवी को भी देखते हैं जो उस फिश मार्केट पर खड़ा होता है, जिसे एक बच्ची देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और कहती है कि ये कैसा बंदर जैसा अंकल है, मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो लॉर्ड जिनवी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि जिनवी आपको बहुत बहुत वेलकम हमारी सिटी में और आपका बहुत सारी रिस्पेक्ट मेरे लिए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आपको कोई काम था? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते अपने पास। जहाँ हम देखते हैं कि जिनवी को कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ पर चुप होकर खड़ा हो जाता है, जहाँ लॉर्ड उसको देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये मेरी बातों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और यहीं पर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड दरिया के किनारे पर कुर्सी रखकर बैठा होता है, उसके 2 गार्ड भी उसके साथ होते हैं और वो जिनवी अभी तक वहीं पर खड़ा होता है, जहाँ लॉर्ड उसको देखकर बहुत ही ज्यादा पक चुका होता है और कहता है कि इस घटिया आदमी ने हमारे पास आना भी है या नहीं, मैं या सारा दिन इसके लिए यहीं पर बैठा रहूं। जहाँ हम देखते हैं कि उसी टाइम जिनवी सोचने लग जाता है कि 6th प्रिंस ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, वो अपने प्रॉमिस पर पूरा उतरा है। मुझे लगता है कि 6th प्रिंस किसी प्रॉब्लम में होगा, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। जहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड भी यही सोच रहा होता है कि शाओसो और उसकी टीम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्या वो किसी ट्रबल में है। जहाँ वो कहता है कि अगर वो किसी ट्रबल में फंस भी जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो वहाँ से निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर वो कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड का आदमी पीछे से भाग कर आता है और लॉर्ड से कहता है कि मुझे कुछ कहना है। वो जो मार्शल आर्ट टेक्निक यूजर्स आए थे वो उस बोट पर हैं, वो आपको बुला रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये लोग इंटर कैसे हुए, मैं
मैं यहाँ पर कितनी देर से उनका इंतजार कर रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चला कि वो लोग कैसे इंटर हो गए हैं। अभी हम देखते हैं वो लॉन्ग कार्टर शिप भी वहाँ से निकलना शुरू कर देती है और दरिया के बीच में चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीवोजी, शाओसो और उसकी टीम उसी शिप पर सवार होती है। जहाँ हम लीवोजी को देखते हैं जो शाओसो से कहता है कि तुमने इन सब से झूठ क्यों बोला और तुम इस कश्ती पर अब सवार होकर भाग भी रहे हो, और अगर हमें उस जिनवी ने या किसी ने ढूंढ लिया और अगर हमने उनकी बात भी नहीं मानी, उनका प्रॉमिस भी तोड़ा है, तो वो हमें बहुत कठिन सजा देंगे। शाओसो कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। हम टांग लियांग को देखते हैं जो कहता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, इसने जिनवी से एक प्रॉमिस किया है। अभी हम लीवोजी को देखते हैं जो वहाँ पर किनारे पर बैठकर सोचने लग जाता है कि वो क्या प्रॉमिस होगा जो इसने और उस जिनवी ने किया है। और तभी हम उस दरिया के किनारे पर बैठी जेंगजू को देखते हैं जो उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो चुकी थी, जहाँ वो अपनी पुरानी बातों को याद करके बहुत ही ज्यादा दोबारा से इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो पल भी कितने अच्छे थे जब मैं इनके साथ खाया पिया और घूमा करती थी। अभी वो लीवोजी को आवाज लगाकर कहती है कि लीवोजी सेफ होकर जाओ और दोबारा भी वापस सेफ होकर आना। जहाँ लीवोजी कहता है कि मिस जेंगजू मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। और हम तभी देखते हैं वो शिप वहाँ से निकल जाती है और तभी हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस जिनवी को देखते हैं जो अभी तक उस टापू पर खड़ा होता है और सिक्स प्रिंस का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि वो लोग उस शिप में चले गए हो, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली पूरा दिन खड़े होकर इनको यहाँ पर देखा है, मगर ये लोग तो इस शिप पर भी नहीं गए। अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है। ये जहाँ भी जा रहे हैं मैं समझ गया हूँ, मैं इनका पीछा करूंगा और इनको नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं इनको नरक पे नहीं पहुंचा दूं। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अच्छी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।